नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को भगवान भोलेनाथ को परम प्रिय, हम सभी साधकों के लिए सिद्ध प्रदान करने वाली शिव शक्ति के मिलन का वह शुभ मुहूर्त, वह शुभ तिथि जिसका नाम शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यह शिवरात्रि का परम पावन त्यौहार और इस पर जो करता है साधना, निश्चित रूप से उसके सारे काम बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बाधा हो, अगर शिवरात्रि को रात्रि भर जागरण करके भोलेनाथ का पूजन करके संकल्पित हो करके अगर भोलेनाथ से प्रार्थना करे तो उसकी जो भी बाधा है उसका निवारण हो ही जाता है। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है, अखंडित व्रतो यो ही शिवरात्रि मुपोषयेत सर्वान कामान वाप्नोति शिवेन सह मोदते। और अंत में सारी कामनाओं को पूरा करके भोलेनाथ के धाम को ही चला जाता है। तो ये शिवरात्रि का परम पावन त्यौहार न कि सिर्फ भक्ति श्रद्धा से किया जाने वाला अनुष्ठान के रूप में हम सबके सामने रहता है, बल्कि इस शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से सृष्टि में एक ऊर्जा, एक शक्ति का संचालन होता है। और अगर उस ऊर्जा, उस शक्ति को पहचान करके कोई उसको धारण करे और उसका अनुष्ठान करे, व्रत करे, तो निश्चित ही वह ऊर्जावान और शक्तिवान सिद्ध भी हो जाता है। तो मित्रों, यह जो शिवरात्रि का त्यौहार है, यह हम सबको करना ही चाहिए। व्रत है वो हम सबको करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। भोलेनाथ जैसा कोई भी नहीं है। यह संहार के अधिष्ठाता देव हैं, तो तमोगुण के भी अधिष्ठाता देव हैं। संहार के पूर्व रावण के राम जी ने भी सबसे पहले भोलेनाथ की ही उपासना की थी, और हम सब के सामने उन्होंने अपने एक वचन को कह ही दिया था, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भोलेनाथ ने कहा कि शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनमें जो विलक्षण, जो देने और लेने की क्षमता है वो किसी में नहीं है। ये जब देने में आते हैं तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, अपना घर भी दे देते हैं, और जब लेने आते हैं तो सृष्टि का अंतिम कण भी भोलेनाथ ही नष्ट करते हैं, क्योंकि संहार के अधिष्ठाता देव हैं। विनाश इन्हीं के द्वारा होता है और इन्हीं से होके गुजरता है। विनाश अंतिम सृष्टि का यही करते हैं। तो ये है भोलेनाथ का वैभव। और लेकिन एक बात आप यहाँ ये ना समझें कि तमोगुण के अधिष्ठाता है तो ये सिर्फ विनाश करते हैं, विनाश नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो ये सत्व गुण और रजोगुण ही प्रदान करते हैं, तमोगुण का ही ये विनाश करते हैं। ऐसा मान के हम चलते हैं और ऐसा मानना चाहिए। और इसीलिए शिवरात्रि का व्रत कहा गया है। शिवरात्रि का व्रत जो है वो अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यह मास के अंतिम में आता है, तिथि के अंतिम में आता है, यह दिन के अंतिम में आता है, और यह पक्ष के अंतिम में आता है। 12 महीने हैं, और 12 महीने में सबसे अंतिम जो महीना है हिंदुओं का वो है फाल्गुन मास। तो फाल्गुन मास में यह आता है, मतलब वर्ष के अंतिम मास में आता है। इसके बाद तिथि की बात करें तो वैसे तो तिथि 15 होती है, अमावस्या पूर्णिमा को मिला दें, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा को छोड़ें तो चतुर्दशी तिथि ही अंतिम तिथि होती है। तो चतुर्दशी तिथि में भोलेनाथ को जो सबसे प्रिय तिथि है, उसमें ही भोलेनाथ शिव शक्ति का विवाह हुआ था और शिव से शक्ति का मिलन हुआ था। और शक्ति और शिव के मिलन के साथ ही इस सृष्टि में शक्ति का संचार हुआ था, और सृष्टि में एक सृजन का संचार हुआ था। एक जो चेतना है वह जगी थी। इसके साथ में आपको बताएं मित्रों कि जो पक्ष है, हम सब प्रायः शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ मानते हैं, और अंतिम पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, अमावस्या को ही पक्ष की समाप्ति मानते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष है उसी में अंतिम पक्ष जो है, उसी में जो अंतिम लास्ट पक्ष है,
जो समाप्त होता है जहाँ से पक्ष, ऐसे कृष्ण पक्ष में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। इसके साथ में दिन जहाँ उजिले का समापन है, जहाँ उजिला समाप्त हो जाता है, ऐसी रात्रि में भोलेनाथ की उपासना होती है। यह शिवरात्रि का त्यौहार रात्रि में प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। मतलब भगवान जो प्रदोष काल है, उसी जो जैसे ही तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है, तो उस तमोगुण हम सब पे हावी ना हो पाए, उसको संहार करने के लिए, नष्ट करने के लिए मानो शिवरात्रि हम सबको एक जागृत शक्ति और ऊर्जा को संचालित करते हुए हम सबको एक विशेष ऊर्जा प्रदान करती है। तो मित्रों, यह जो शिवरात्रि का त्यौहार है, ये ना कि सिर्फ भक्ति श्रद्धा का त्यौहार है, बल्कि ऊर्जा और शक्ति का भी त्यौहार है, क्योंकि इसी दिन शक्ति और शिव एकीभूत हुए थे। इसी दिन ही तो भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो इसलिए एकादशी का त्यौहार हर मामले में बहुत श्रेष्ठ है। हमारा अंत अगर सुधर जाए तो आने वाला प्रारंभ सुधर ही जाता है। इसलिए हर अंत में भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मानो चतुर्दशी, यह अंतिम मास के अंतिम पक्ष में हम सबको अभय दान देने के लिए आ जाते हैं। और फिर इसके पक्ष के बाद जो पक्ष आएगा, आपको पता है शक्ति की उपासना चैत्र नवरात्रि लग जाएगी शुक्ल पक्ष से। तो शिव शक्ति के आने के पहले शिव की उपासना इसका ध्येय है, लक्ष्य है। तो अगर हमें शक्ति प्राप्त करना है तो पहले शिव को प्राप्त करना पड़ेगा। और शव को भी अगर शिव बनाने का कोई कार्य करती है तो वो शक्ति करती है। इसलिए हमें शिव की उपासना सबसे पहले करनी चाहिए, तो हमें शक्ति प्रदान हो ही जाएगी, क्योंकि शक्ति तो इनकी अर्धांगिनी पत्नी का नाम ही है। तो मित्रों, ये शिवरात्रि का त्यौहार हम सबको विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति भाव से करना ही चाहिए। और पूरी रात्रि अगर हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने जो पूर्व में आपको सूत्र बताया, श्लोक बताया, उसमें यही वर्णन है, अखंडित यो व्रतो यो ही शिवरात्रि मुपोषयेत। जो अखंडित शिवरात्रि का व्रत करता है उसको अखंडित फल भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये है शिवरात्रि का विशेष महात्मा। अब बताते हैं कि शिवरात्रि का इस वर्ष सन 2024 में क्या स्वरूप रहने वाला है। तो यह जो शिवरात्रि है 2024 की, वह 8 मार्च 2024 को होगी, जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, जो चतुर्दशी 8 मार्च को रात्रि के 21:57 से लग जाएगी, जो कि दूसरे दिन 18:17 तक लगी रहेगी। तो ये तो हो गया चतुर्दशी का स्वरूप। अब अगर आप चारों पहरों की पूजा करते हैं तो उन चारों प्रहर में आप कैसे कैसे पूजा किस किस समय करें, उन सारे प्रहरों के बारे में आपको बता देते हैं। तो जो सबसे पहला प्रहर होगा वह 18:33 से 21:35 तक प्रथम प्रहर की पूजा, पहले प्रहर की पूजा भोलेनाथ की होगी। दूसरे प्रहर के अंतर्गत 21:35 से 12:37 तक भोलेनाथ के दूसरे प्रहर की पूजा होगी। और जो तीसरे प्रहर की पूजा है वो 12:37 से 3:39 रात्रि के पर्यंत यह तीसरे प्रहर की पूजा रहेगी। और इसके साथ जो चौथा प्रहर है वह 3:39 से 6:41 तक रहने वाला है। तो आप इन चारों प्रहरों में कैसे पूजा करते हैं, आप किसी ब्राह्मण के द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आपको पूजा करना कैसे है, सबसे पहले आप वो ध्यान रखें। तो आपको शुद्ध अवस्था में भोलेनाथ के रुद्राक्षों को धारण करके, भस्म आदि धारण करके ही पूजा करनी है। कई बार हम गलती यहीं कर जाते हैं, पूजा तो श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं लेकिन अपने आप को शिवमय नहीं बना पाते हैं। तो शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि बगैर रुद्राक्ष धारण किए, बगैर भस्म धारण किए अगर कोई शिव की उपासना करता है तो उसको उतना फल नहीं मिलता जितना वो चाहता है। तो इसलिए रुद्राक्ष और भस्म धारण करने के पश्चात ही, त्रिपुंड लगाने के बाद ही आप शिव की आराधना प्रारंभ करें। इसके साथ में आप प्रयास करें कि पंचामृत से भोलेनाथ को जरूर स्नान करवाएं। आप प्रयास करें कि कम से कम धतूरा, भांग या बेलपत्र तो भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। आप जैसा भी हो, ओम नमः शिवाय कह के, या अगर आपको रुद्री आती है तो उसका पाठ करके आपको भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अभिषेक के पश्चात भगवान भोलेनाथ को
आरती करें और आरती करने के पश्चात उनका पूरा पूजन करने के बाद भगवान को भोग तुरंत लगाएं। भोलेनाथ को भूख सहन नहीं होती, इसलिए आरती के तुरंत बाद भोग लगाएं, इसमें विलंब बिल्कुल कदापि ना करें। और भगवान को पूजन की पूरी षोडशोपचार या पंचोपचार जो भी पूजा आप कर सकते हैं वो आप करें, आरती करें, प्रसाद लगाएं और भगवान भोलेनाथ के सामने आप प्रार्थना जरूर करें, आप उनसे निवेदन जरूर करें, कुछ ना कुछ टूटे फूटे शब्दों से प्रार्थना जरूर करें। इसके साथ में भगवान का एक चीज़ याद रखें कि आप शंख से कभी भी भगवान का पूजन ना करें और शंख से जल न चढ़ाएं और कदापि किसी भी मादक वस्तु का सेवन न करें, इस बात को भी आप ध्यान रखें। जो पान समय है वो ये है 6:41 से 10 बजे सुबह तक, तो इस समय आप पान अगले दिन जरूर कर लें। तो ये तो रही बात आपके कि आपको व्रत कैसे करना है। अब हम संक्षिप्त में आपको कुछ उपाय बता देते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए भोलेनाथ की उपासना के बाद में, पूजन के बाद में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आप अगर संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजन के पश्चात आप आटे के दीपक 11 जलाएं और 11 आटों के दीपक शिवलिंग के चारों तरफ रखें और भगवान से प्रार्थना करें और भगवान को एक श्रीफल चढ़ाएं। इसके बाद पति पत्नी को आप प्रदान करें जो भी भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे और जिनको संतान चाहिए। इसके साथ में आपको बताएं कि मन की शांति के लिए तो पानी में काले तिल मिलाकर स्नान कराएं, इससे मन शांत होगा। गरीबी दूर करने के लिए जौ और तिल भोलेनाथ को चढ़ाएं, बहुत पसंद है भगवान को। इसके साथ विवाह के लिए अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो केसर और दूध को मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें, इससे विवाह बहुत शीघ्र हो जाता है। और भोलेनाथ के सामने ही रामचरितमानस के जो भोलेनाथ के विवाह की प्रसंग की चौपाइयाँ हैं वह प्रार्थना में जरूर बोलें भगवान को अभिषेक कराने के पश्चात। इसके बाद दरिद्रता अगर आपको लगी हुई है तो दरिद्रता को दूर करने के लिए पारद के जो शिवलिंग है उनकी उपासना करें, स्थापना करें अपने घर में और नित्य प्रति पूजन करें। 11 बेलपत्रों नमः शिवाय कह के चढ़ाएँ और इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और उनकी जो भी आप जैसी सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। सुख शांति के लिए उपाय बताते हैं। तो सुख शांति के लिए भोलेनाथ, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं बस सुख शांति घर में बनी रहे उसके लिए करना चाहते हैं तो भोलेनाथ के 108 शिवलिंग बना करके भोलेनाथ की उपासना जरूर करें अपने घर में या कराएं ब्राह्मण के द्वारा, लेकिन मिट्टी के, काली मिट्टी के शिवलिंग जरूर बनाएं। इसके साथ में विद्या प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो आपको गन्ने के रस से भोलेनाथ को अभिषेक करना चाहिए और जब कभी भी पूजा करें अभिषेक तो एक रुद्राक्ष आप जरूर रख दें और उस पूजा के उपरांत उस रुद्राक्ष को आप अवश्य धारण करें, जिससे आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा और शिवरात्रि के दिन वो रुद्राक्ष आपके लिए बहुत काम आएगा। तो मित्रों, ये रही शिवरात्रि पर भोलेनाथ की विशेष उपासना और उसकी विधि और कैसे क्या उपाय करना है और शिवरात्रि क्या है, संक्षिप्त में हमने आपको जो भी बना वो बताया। अब समय ज़्यादा ना हो आपका, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।